बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा शीतल वन नामक एक जंगल था। शीतल वन में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मधुर स्वर में बहती नदी और घास के मैदानों में चढ़ते सीधे साधे जानवर रहते थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार्टून टाइम। देखने में ये जंगल बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक सा साया मंडराता रहता था। जंगल का खूंखार शेर, जिसका नाम था गर्जन सिंह। गर्जन बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही छोटे जानवर और हिरण कांप जाते थे। शीतल वन के जानवर कहते थे, ये बाघ सिर्फ ताज़ा शिकार चख चुका है, अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई हिरण, खरगोश या जंगली सुअर जंगल से गायब हो जाता। जानवर मान चुके थे कि गर्जन उनकी मौत का देवता है। पूरे बसेरे में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपनी अपनी गुफाओं में छिप जाते। कोई जंगल की तरफ न जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। उसी शीतल वन में एक बकरी अपने पति के साथ, जिसका नाम था चतुर। वो दुबला पतला और दिखने में एकदम साधारण सा था। वो हर रोज ताज़ी घास की तलाश में शेर की गुफा वाले इलाके में चला जाता और लौटते समय बकरी के लिए भी ताज़ी घास लेता आता। लेकिन चतुर बाकी जानवरों से अलग था। वो गर्जन से डरता तो था, मगर उसका मानना था कि डर से अगर कोई अपना काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी, एक बकरी, उससे कई बार कहती, चतुर, पागल हो गए हो क्या? कोई भी शाकाहारी जानवर शेर के पास वाले इलाके में नहीं जाता और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो? शेर ताकतवर तो है, लेकिन अक्ल नहीं लगा पाता, और जो जानवर दिमाग लगाता है उसे कोई बलवान हरा नहीं सकता, चाहे वो जंगल का राजा क्यों ना हो। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि शीतल वन के जानवरों ने पंचायत बुलाई। सब जानवर इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 हाथियों पर भारी पड़ता है। चलो ये जंगल छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में चलें। ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। जंगल का माहौल और डरावना हो गया। चतुर घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच बाघ से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं, तो क्या इस बाघ को हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से गर्जन को हराना असंभव है, लेकिन उसकी अहंकारी मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन चतुर हमेशा की तरह शेर की गुफा वाले जंगल में गया। वो जानता था कि आज उसका सामना गर्जन से हो सकता है। जैसे ही वो घास खा रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से पीली आंखें चमकी और फिर गड़गड़ाती आवाज के साथ शेर निकला। ओ बकरे, ये जंगल मेरा है। यहाँ की घास, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? चतुर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं। ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक बदनसीब बकरा हूँ, ताजी घास के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। काम? कैसा काम? तू क्या मेरे काम आएगा? हाँ, तू तो बस मेरे पेट भरने के काम आ सकता है बस। और तुझे क्या काम दूं? नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करो। मैं रोज रोज शिकार का पता आपको दे सकता हूँ। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप मुझे छोड़ दें। गर्जन सिंह ने मन में सोचा,
ये बकरा डरपोक नहीं लगता, मगर अगर ये सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शेर ने अपनी आंखें बड़ी की और कहा, ठीक है बकरे, अगर तूने रोज मुझे शिकार का पता दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा खाना होगा। चतुर ने सिर झुकाकर हामी भर दी और अपने घर की तरफ लौट गया। चतुर घर लौटा तो उसकी पत्नी घबराई हुई थी। अरे राम, आज भी तुम जंगल चले गए थे और सुना है शेर ने तुम्हें देख लिया है। हाँ देखा था, लेकिन मैंने उससे समझौता करने पर मजबूर कर दिया। शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? हाँ, अगर जानवर अपनी अक्ल से काम ले तो सब कर सकता है। अब आगे देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन चतुर ने सोचा, अगर मैं बाघ को रोज शीतलवन के जानवरों का शिकार दूंगा तो बाकी जानवर मुझ पर शक करेंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें शेर भी खुश रहे और जंगल के जानवर भी बच जाएं। उसने गर्जन सिंह जंगल के किसी भी बीमारी से मरे हुए जानवरों को ढूंढना शुरू कर दिया। और उसे एक मोटे तगड़े भेड़ का जंगल में मरा पाया और गर्जन सिंह को भेड़ के पास ले आया। वाह बकरे, तूने तो मजा दिला दिया। अब तू वाकई मेरा सेवक है। महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, असली ताकत सिर्फ आपके पास है। सही कहा, जंगल का राजा मैं हूँ। तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सेवा करता है। चतुर मन ही मन मुस्कुराया। यही तो इसकी कमजोरी, घमंड और मूर्खता है। धीरे धीरे चतुर रोज कोई ना कोई मरा जानवर गर्जन को परोस देता। कभी खरगोश, कभी भेड़, कभी जंगली मुर्गी। गर्जन मजे से खाता और आलस से पेड़ों के नीचे लेट जाता। शीतलवन के जानवर ये देखकर हैरान थे। ये कैसे हो सकता है? जहाँ शेर के डर से कोई पास नहीं जाता, वहाँ चतुर रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ जानवर तो पीछे पीछे गए और देखा कि चतुर सचमुच बाघ को शिकार खिला रहा है। जंगल में अफवाह फैल गई। चतुर ने शेर से दोस्ती कर ली है। कहीं ऐसा न हो कि शेर को रोज शिकार का स्वाद दिलाकर वो हम सबको ही खतरे में डाल दे। जंगल में पंचायत में फिर चर्चा हुई। कुछ जानवर बोले, चतुर गद्दार है, तू शेर को और ताकतवर बना रहा है। नहीं, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है चतुर के मन में कोई चालाक योजना हो। और इस तरह पंचायत फिर से बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। एक शाम गर्जन सिंह आलस से डकार लेते हुए बोला, बकरे, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से ऊब गया हूँ। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई जंगल का बड़ा जानवर। चतुर का दिल धक से रह गया, मगर उसने चेहरे पे डर नहीं आने दिया। वो बोला, महाराज, शीतलवन के जानवरों का मांस तो सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं। अगर आपने वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं एक बड़े जानवर का शिकार भी दिला सकता हूँ। गर्जन सिंह की आंखें खुशी से चमक उठी और वो चतुर से बोला, सचमुच? अच्छा, तो फिर जल्दी से उसका इंतजाम कर। चतुर ने मन ही मन सोचा, अब वक्त आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। इतना विचार कर चतुर वहां से चला गया। अगले दिन चतुर जंगल में आया और सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, शीतलवन के निवासियों, शेर बड़े शिकार की मांग कर रहा है,
लेकिन डरने की बात नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है कि हमारे जंगल का सबसे ताकतवर मैं हूँ। अगर उसने मुझे हरा लिया तो वो मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो शेर को जंगल छोड़ना होगा। तो पागल हो गया है चतुर, अकेला शेर से भिड़ेगा। चिंता मत करो हाथी भाई, मैं बल से नहीं दिमाग से लड़ूंगा, और यही उसकी हार होगी। शाम को चतुर गर्जन के पास गया। महाराज, मैंने शीतलवान के जानवरों से बात की है। सब मानते हैं कि उनमें सबसे ताकतवर मैं हूँ। अगर आपको सचमुच बड़े शिकार की ताकत का स्वाद चखना है तो मुझे ही खाइए, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ताकत का इम्तिहान लेना होगा। क्या तू खुद को मेरा शिकार बना रहा है? और इम्तिहान कैसा? बस एक छोटा सा इम्तिहान है महाराज। क्या है कि जंगल के बीच एक गहरी खाई है। वहां मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है। वो मेरे जैसा ही ताकतवर है। अगर आप उसे हरा दो तभी आपको हक है मुझे खाने का। गर्जन सिंह की आंखों में लालच चमक उठा और वो बोला, ठीक है बकरे, कल सुबह मुझे उस खाई तक ले चल। मैं तेरे दुश्मन को चीर फाड़ कर रख दूंगा। चतुर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बस यही तो चाहता था मैं। अगले दिन की सुबह का समय था। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे दब सी गई थी, मानो उन्हें भी पता हो कि आज जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। चतुर बकरा गर्जन के पास पहुंचा। गर्जन अधीर होकर इधर उधर टहल रहा था। उसने दहाड़ कर कहा, बकरे, जल्दी चलो, मुझे उस ताकतवर दुश्मन से मिलवाओ। आइए महाराज, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये लड़ाई आसान नहीं होगी। इतना कहकर चतुर बकरा शेर को अपने पीछे लेकर चल देता है। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई तक बढ़े। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। धूप धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे जैसे वो खाई के पास पहुंचे, हवा ठंडी और डरावनी हो गई। चतुर ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर और मूर्ख शेर। आखिरकार दोनों एक गहरी और चौड़ी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे झांककर देखने पर सिर्फ काले पानी की चमक नजर आती थी। उसके चारों ओर खामोशी थी। चतुर खाई की ओर इशारा करके बोला, महाराज, यही है वो जगह, और नीचे पानी में है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, एक और शेर, उतना ही ताकतवर जितने आप। गर्जन ने हैरानी से नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी पीली आंखें, उसका विशाल शरीर और उसका खूंखार चेहरा। ये तो सचमुच शेर है, और लगता है ये भी मुझे ललकार रहा है। पानी के सतह पर लहरें उठी और उसका प्रतिबिंब हिलता डुलता दिखाई दिया। बकरे, तेरा दुश्मन अब मेरा शिकार बनेगा। देखना, मैं इसे चीर डालूंगा। महाराज, अगर आपने इसे हरा दिया तो आप सच में जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। फिर आपको मुझे खाने का हक भी मिलेगा। गर्जन ने छाती फुलाई और दहाड़ते हुए कहा, मैं साबित कर दूंगा कि जंगल में मेरा कोई मुकाबला नहीं। वह उछलने के लिए पीछे हटा। उसके पंजों से मिट्टी उड़ रही थी, आंखों में आग थी। अचानक गर्जन ने जोरदार दहाड़ लगाई और खाई में छलांग लगा दी। उसका विशाल शरीर हवा में लहराता हुआ सीधे पानी में गिरा। धड़ाम! शेर अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने की मूर्खता में गहरी खाई में डूब गया। शांत टीले के जानवर खुशी से झूम उठे। चतुर ने अपने तेज दिमाग से पूरे जंगल को उस अहंकारी आतंक से मुक्त करा दिया। नैतिक शिक्षा: बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। अहंकार और मूर्खता सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।